मनीष कश्यप के साथ है। आप कुछ भी करा लो, किसी की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हो। माँ का ख्याल भारत का 130 करोड़ लोग रख रहे हैं और तेजस्वी यादव को स्वयं उनकी माँ का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या मनीष कश्यप के साथ जो ये हो रहा है, क्या उन्होंने अपने लोभ में किया था? क्या वो अपने लिए लड़ रहे थे? मनीष कश्यप के घर की कुर्की करवाना और उनसे पूछताछ करना, रिमांड पे उनकी रिमांड बढ़ाना, ऐसे में क्या संदेह, क्या वो आतंकवादी हैं, क्या वो टेररिस्ट हैं, क्या वो देश विरोधी कार्य कर रहे थे? केवल एक पत्रकार को, हम भी पत्रकार हैं, कल को हम सरकार के खिलाफ ऐसी कोई आवाज़ उठाएंगे तो हमें भी अंदर कर दिया जाएगा। क्या क्या हो रहा है देश में, क्या हो रहा है बिहार में? अरे देखिए, क्या है कि इनके सरकार में आरजेडी में एक सिवान जिला आता है हमारे यहाँ बिहार में, तो बिहार से वहाँ से एक सांसद हुए शहाबुद्दीन। ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे मतलब भ्रष्टाचारियों को ये पनाह देने वाली सरकार पत्रकारों की आवाज़ दबाएगी। और इस देश का आम जनमानस, जब तक भारतवर्ष है तब तक लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती है। देखिए, सरकारें, अटल जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इस देश का लोकतंत्र इस देश के आम जनमानस से चलता है। और आम जनमानस मनीष कश्यप के साथ है। आप कुछ भी करा लो, किसी की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते हो। अब मनीष कश्यप को क्या लग रहा है, आप ये बताइए। मनीष कश्यप अगर जेल से बाहर आते हैं, क्या उन्हें चुपचाप बैठ जाना चाहिए सरकार से डर के, या फिर अपना जो कार्य कर रहे थे उसमें और बढ़ोतरी करें और इनके पीछे पड़ें? क्यों चुप बैठेंगे? जब आदमी, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरे ऊपर कुछ वो हो गया तो मैं अपना काम करना छोड़ दूंगा। प्रारभ्यते विघ्न भयन नीचे विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिमन्यमाना प्रारब्ध मुत्तमजना न परित्यजन्ति। विघ्न बारंबार आने के बाद भी अगर व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है ना, तो वो अपने, जब तक वो लक्ष्य को प्राप्ति नहीं कर जाएगा तब तक वो अपने काम को विराम नहीं देगा। और मनीष कश्यप के साथ यह संस्कृति, वह पंक्ति सार्थक है। वो अपने का क्यों विराम देंगे? वो अच्छा काम कर रहे हैं, देश का आम जनमानस उनके साथ जुड़ा हुआ है, तो क्यों आप बैठेंगे? उनको और अच्छे से काम करना चाहिए। और बिहार की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उसको उनको, और अभी तक तो अच्छे से उठा ही रहे थे, अब निकलने के बाद एक अच्छा अनुभव लेके निकलेंगे तो और अच्छे से आवाज़ अपनी बुलंद करके और बिहार की समस्याओं को उठाएंगे, हम लोगों के बीच में पहुँचाएंगे। उनकी माता श्री हैं जी, माता श्री कह रही हैं कि बिहार का लाल है, मेरा भी लाल है। अब ज़्यादा तो कहूँगा नहीं, लेकिन उनकी माता जी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक माँ को हमेशा दुख होता है कि देखिए कभी भी, अब जैसे आपको मालूम है, हम लोग कोसों दूर अपने घर से आते हैं, तो जब हम लोग मतलब पढ़ने के लिए जब आते हैं तो हमारी माताएं रो देती हैं। तो कि मेरी माँ का ख्याल रखना मेरे पीछे, तो उनकी माँ का ख्याल भारत का 130 करोड़ लोग रख रहे हैं और तेजस्वी यादव को स्वयं उनकी माँ का ख्याल रखना पड़ेगा। ये हम उनको चुने इसलिए नहीं है कि वो आप कुछ भी कर दोगे, उनका ख्याल आपको भी रखना पड़ेगा। और हम लोग, सब लोग उनके साथ खड़े हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा थोड़े कर सकते हैं उनके, और ऐसा करेंगे तो ये सरासर गलत होगा। और इसके उल्टा एक आंदोलन हम लोग कर सकते हैं। अगर उनके परिवार के साथ कुछ अगर ऐसी समस्याएं होती हैं तो पूरा आम जनमानस, भारतवर्ष पूरा उनके साथ खड़ा है और एक आंदोलन हम छेड़ देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तो नहीं है। क्या बिहार का विकास इसीलिए नहीं होता क्या कि जो भी आवाज़ उठाए उसे उठाओ, जेल में डाल दो? अब नीतीश और तेजस्वी जैसे जो फेल मंत्री हैं उन्हें मंत्री बना दो, और वो इंजीनियर लड़का जो बिहार का पूरे देश में भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, वो जेल में है, और वो देखिए कहाँ है। बिहार का विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक नीतीश और लालू को, ये जो आरजेडी और जेडीयू की गठबंधन जो है, ये जब तक दूर नहीं होगी तब तक बिहार का विकास नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इनका एजेंडा फिक्स है। ये जातिवाद से तोड़ेंगे, हम यादव हैं तो हमको दो, हम कुछ और जात के हैं, कुर्मी हैं तो हमको दो। लेकिन मात्र अगर राष्ट्रवादी सरकार बिहार में काम करती है, क्योंकि उनका विजन क्लियर है। वो कहते हैं, उनके यहाँ कार्यक्रमों में जाइए तो लगाते हैं नारा कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। जिस व्यक्ति के अंदर, जिस संगठन में राष्ट्रवाद की भावना है, वही बिहार का विकास कर सकता है। और इनके अंदर केवल ये जाति और क्षेत्र के नाम पर तोड़कर बिहार को तोड़ने का काम कर रहे हैं लोग, बिहार को जोड़ने का नहीं। बताइए क्या कहेंगे आप? अभी आपने मनीष कश्यप की मां का जिक्र किया, तो मेरा यही कहना है कि आज 23 मार्च है। आज के दिन एक और मां रोई थी, भगत सिंह की मां।
आज ही हमारे अमर बलिदानियों ने बलिदान दिया था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने। तो उस माँ का आंसू का बदला तो हमने चुकाया, उस फांसी का बदला लिया था हमने। और देश की जनता अगर जागरूक होगी ना तो इस गुलामी का बदला भी सत्ता को उखाड़ कर फेंक के लेगी। और भगवान के भी हुए थे तो मनीष कश्यप, अब सत्ता का तो कुछ उखड़ा नहीं है, लेकिन उनका घर की कुर्की तक करने की बात हो रही है मनीष कश्यप के। कहीं मैं पूछ रहा था इनसे भी, भाई मनीष कश्यप कोई आतंकवादी हैं या बाहर से आए हैं, या मनीष कश्यप ने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है, या मनीष कश्यप ने जो है नेतागिरी करी है, भ्रष्टाचार किया है, पत्रकारिता ही तो की है। मेरा भी यही जानने का इच्छा है जनता से, बिहार की जनता से खासकर, क्या मनीष कश्यप के साथ जो ये हो रहा है, क्या उन्होंने अपने लोभ में किया था? क्या वो अपने लिए लड़ रहे थे? और मनीष कश्यप को भी मैं कहना चाहूँगा, अगर अभी वो वीडियो ना देख पाए, जब भी वीडियो देखें, कि आपने अपना कर्म किया है। और भगवत गीता में यही कहा गया है, कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये फल है, मिलेगा आपको। ये उनके कर्मों का फल है जो मिल रहा है। आपके कर्मों का जब फल मिलेगा तो उनके कर्मों का फल उनको अपने अंदाजे से मिल जाएगा। तो निराश होने की बात नहीं है। गहना होता है जेल में जाना, सरकार जेल में भेज रही है मतलब डर रही है। बड़े बड़े सत्ताधीशों को आपने डरा दिया है, उनके पैरों के तले ज़मीन खिसक गई है। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आपको कि उनको आपकी आवाज़ दबाने के लिए पूरा पुलिस या प्रशासन लगाना पड़ गया। एक आदमी उन सक्षम नहीं था उनका आवाज़ दबाने के लिए, उन्होंने पूरा प्रशासन आपकी आवाज़ दबाने के लिए लगाया। और इसी तरह प्रखरता से आप बोलते रहेंगे, क्योंकि ये काम आप खुद के लिए नहीं कर रहे थे, ये काम जनता के सुधार के लिए कर रहे थे, जनता के अग्रसर होने के लिए कर रहे थे। तो जनता आपके साथ खड़ी रहेगी, जनता ईमानदारी के साथ हमेशा खड़ी रही है, हमेशा खड़ी रहेगी। भाई साहब, आप कहाँ से हैं बिहार में, पहले ये बताइए। मैं मतलब बिहार से सटा देवरिया एक जनपद पड़ता है, वहाँ से। आप एक बात बताइए, आप पीएचडी कर रहे हैं, बिहार के लाल हैं, और वो जो है 9वीं फेल कमाल है। आप बताइए तो, मतलब पीएचडी पढ़ने वाले बच्चे जो बिहार के हैं उन पर राज कौन कर रहा है, इसको आप खुद सोचिए जरा। ऐसे में अगर मनीष कश्यप कोई पत्रकारिता कर रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई बिहार के जो नेता हैं पढ़े लिखे होने चाहिए, तो इसमें गलत क्या था? इस देश का दुर्भाग्य है कि जितने अनपढ़ हुए, देश का कि बिहार का? मैं बिहार का, विशेष रूप से बिहार का दुर्भाग्य है कि ये अनपढ़, मतलब ये वो उनका वो बड़ा वाला लड़का, वो पिछली बार जब सरकार बनी थी इनकी, तो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसको हेल्थ के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वो स्वास्थ्य मंत्री हो जा रहा है। ऐसे मंत्री हो जाते हैं जिनको शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, वो एजुकेशन मिनिस्टर हो जाते हैं। बजा के ठीक करते हैं, आपने देखा? आसुड़ी बजा के, वो तो अब शब्द की मर्यादा रहती है, नहीं तो उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का चयन किया जा सकता है। वो बताइए, अब तुम बांसुड़ी बजा के नहीं ना सरकार चलाओगे, तुमको एक, चलो भाई देखो क्या है कि राजनीति में मैं ये कहता हूँ कि ठीक है आदमी अध्ययन नहीं कर पाता है, लेकिन एक अनुभव से भी राजनीति की जाती है। तुम अभी क्या उम्र हुई होगी, 30-32 साल, चाहे 34 साल, ज़्यादा से ज़्यादा हो गए 35 साल के, इतनी अवस्था हो गई है तुम्हारी कि तुम बिहार को चला पा रहे हो। तुम बस क्षेत्र और जाति के नाम पे राजनीति करके, और बिहार के लोगों को आज थोड़ा सा ये जाति और क्षेत्र को छोड़कर राष्ट्र के तरफ, अपना बिहार के तरफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और मुझे लगता है कि बिहार में जो भी ये समस्याएं चल रही हैं, तो उसमें बिहार के लोगों को थोड़ा सा इसमें अब चेंज लाना पड़ेगा बिहार में बताइए आपको। चेंज लाया तो था मनीष कश्यप, और देखिए क्या हुआ, जो चेंज लाएगा उसका ही हाल होगा बिहार। जैसे मनीष कश्यप तो चेंज ला ही रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अब अपने वोटों के माध्यम से एक अच्छी सरकार चुने, जो एक काम करके दिखाए सरकार। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, मैं चूंकि उत्तर प्रदेश बिहार से सटा मेरा, तो हमारे यहाँ देखिए 17 के पहले आप भी जान रहे थे कि क्या क्या हुआ, लेकिन आप मतलब 17 में हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार बनी हुई है, दूसरा टर्न इनका चल रहा है। देखिए विकास, एकदम विकास के मार्गों पर उत्तर प्रदेश है। बताइए, आप मनीष कश्यप के साथ हैं? हाँ, मनीष कश्यप के साथ एकदम तन मन धन से मैं साथ में हूँ मनीष कश्यप। तो देखिए किस तरीके से बिहार के लाल, और जेएनयू में मैं खड़ा था, बहुत ही विवादों में भी रहने वाली जगह है, लेकिन ऐसे में भी बिहार के लाल किस तरीके से मनीष कश्यप का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं आप जेल में हो या जेल से बाहर हो, लेकिन हम हमेशा आपके साथ हैं और आप बिहार की आवाज़ इस तरीके से ही उठाते रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। नमस्कार।